क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे शरीर के एटम्स एक मरते हुए तारे के बीच से पैदा हुए थे, कि वही भयानक विस्फोट जिसने गैलेक्सीज को फाड़ दिया, उसने तुम्हारे खून का आयन भी बनाया। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक सुपरनोवा की कहानी है, यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन। ये विस्फोट ऐसा है जैसे एक साथ बिलियन ट्रिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स फट रहे हों। यही कॉस्मिक एक्सप्लोजन यूनिवर्स को आकार देता है और हमारे अस्तित्व के एलिमेंट्स को भी बनाता है। सुपरनोवाए दो प्रकार के होते हैं, टाइप आई और टाइप 2। टाइप आई तब होता है जब एक व्हाइट ड्वार्फ तारा अपने साथी तारे से मटेरियल खींचता है और एक क्रिटिकल मास तक पहुंच जाता है। टाइप 2 तब होता है जब एक मैसिव तारा अपने जीवन के अंत में ग्रेविटेशनल कोलैप्स से गुजरता है। सुपरनोवे न केवल एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं, बल्कि न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स भी बनाते हैं। ये कॉस्मिक इवेंट्स गैमा रे बर्स्ट्स और क्वाजर्स जैसे अन्य कॉस्मिक फिनोमेना से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। अंतरिक्ष के विशाल अंधेरे में तारे लाखों अरबों सालों तक चमकते रहते हैं, लेकिन हर चीज की तरह तारे भी मरते हैं। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों, जिन्हें नेबुला कहते हैं, से जन्म लेते हैं। अपने जीवन के दौरान तारे अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है जो उन्हें चमकने में मदद करती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन खत्म होता है, तारे का कोर सिकुड़ता है और बाहरी परतें फैलकर लाल दानव बन जाती हैं। और जब वो मरते हैं, खासकर बड़े वाले, वो धीरे से नहीं बल्कि एक दहाड़ के साथ जाते हैं। सुपरनोवा एक तारे की विस्फोटक मौत होती है। ये कुछ ही सेकंड्स में होता है, लेकिन इसका असर पूरे यूनिवर्स में लाखों सालों तक रहता है। तारे की मौत के बाद उसके अवशेष न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल सकते हैं, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुएं हैं। सोचो, एक पूरा स्टार मैनहट्टन के साइज जितनी जगह में कोलैप्स हो जाए, एक सेकंड से भी कम टाइम में। तापमान 100 बिलियन डिग्री से ज्यादा हो जाता है और कोर एक न्यूट्रॉन स्टार में कंप्रेस हो जाता है, या अगर स्टार काफी मैसिव है तो एक ब्लैक होल में। आउटर लेयर्स का क्या होता है? वो यूनिवर्स में 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दी जाती है, प्रकाश की गति का 10वां हिस्सा। कुछ समय के लिए वो सुपरनोवा अपनी गैलेक्सी के सभी स्टार्स से ज्यादा ब्राइट होता है। जब कोर कोलैप्स होता है तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि एटम्स के न्यूक्लियई आपस में टकराने लगते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि स्टार के अंदर का प्रेशर और डेंसिटी अनइमेजिनेबल लेवल्स तक पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान नए एलिमेंट्स बनते हैं। आयरन से भारी एलिमेंट्स जैसे गोल्ड और यूरेनियम सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में ही बनते हैं। ये एलिमेंट्स यूनिवर्स में फैल जाते हैं और नए स्टार्स, प्लैनेट्स और यहाँ तक कि लाइफ के लिए भी जरूरी होते हैं। सुपरनोवा के बाद जो रेमनेंट्स बचते हैं वो एक नेबुला बनाते हैं। ये कॉस्मिक डस्ट और गैस क्लाउड्स यूनिवर्स में नए सेलेस्टियल बॉडीज के फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। 1054 एडी में चीनी एस्ट्रोनॉमर्स ने एक गेस्ट स्टार को इतना ब्राइट देखा कि वो दिन के उजाले में भी 23 दिनों तक दिखाई देता रहा। उन्होंने जो देखा वो क्रैब नेबुला सुपरनोवा था, पृथ्वी से 6500 लाइट ईयर्स दूर। क्रैब नेबुला का डिस्कवरी सुपरनोवा के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह हमें दिखाता है कि कैसे मैसिव स्टार्स अपने जीवन के अंत में स्पेक्टेक्युलर एक्सप्लोजन्स में बदल जाते हैं। क्रैब नेबुला का डिटेल्ड अध्ययन हमें सुपरनोवे की डायनामिक्स और उनके द्वारा छोड़े गए रेमनेंट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह हमें ब्रह्मांड के विकास और तत्वों के निर्माण के बारे में भी गहरी समझ देता है। जब एक्सप्लोजन सेटल हो जाता है तो वो कुछ इनक्रेडिबल छोड़ जाता है। सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि क्रिएशन भी। एक सुपरनोवा की राख से हमें न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स और कभी-कभी ब्लैक होल्स मिलते हैं, कॉस्मोस की सबसे अजीब और एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सप्लोजन हैवी एलिमेंट्स फैलाता है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और आयरन पूरी गैलेक्सी में। ये एलिमेंट्स बिग बैंग से नहीं आते, ये सुपरनोवे से आते हैं। ये एलिमेंट्स इंटरस्टेलर स्पेस में फैलते हैं और इवेंचुअली नए स्टार्स और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। सुपरनोवा के बिना हमारे पास वो रॉ मटेरियल्स नहीं होते जिनसे प्लैनेट्स और अल्टीमेटली लाइफ बनती है। इस तरह
डिस्ट्रक्शन से क्रिएशन का ये साइकिल चलता रहता है और यूनिवर्स में लाइफ को सस्टेन करता है। तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा खून, तुम्हारा दिमाग, ये सब एंशिएंट स्टार्स के डिब्री से बने हैं। सच में तुम स्टारडस्ट हो। जब स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं तो वे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन जैसे एलिमेंट्स को यूनिवर्स में फैलाते हैं। ये एलिमेंट्स हमारे शरीर का हिस्सा बनते हैं। सोचो, तुम्हारे अंदर का हर एटम कभी किसी स्टार का हिस्सा था। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल ट्रूथ भी है। हम सब यूनिवर्स से जुड़े हैं, कॉस्मिक डस्ट से बने हैं। हम सब स्टार डस्ट हैं। सुपरनोवे सिर्फ एलिमेंट्स क्रिएट नहीं करते, वो पूरी गैलेक्सीज को स्कल्प करते हैं। उनके शॉक वेव्स लाइट ईयर्स तक ट्रैवल करते हैं, गैस और डस्ट के क्लाउड्स को कंप्रेस करते हैं, नए स्टार्स के बर्थ को ट्रिगर करते हैं। सुपरनोवे की एनर्जी इंटरस्टेलर मीडियम को हीट करती है, जिससे गैस और डस्ट के क्लाउड्स में टर्बुलेंस पैदा होती है। यह टर्बुलेंस स्टार फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करती है, जिससे गैलेक्सीज में नए स्टार्स का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी बदल जाती है। सुपरनोवे गैलेक्सीज में गैस के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, एक कॉस्मिक रिसाइकलिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने यह भी पाया है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स प्लैनेट्स बनाने में मदद कर सकते हैं, जिनमें पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स भी शामिल हैं, जिससे यूनिवर्स की ओवरऑल आर्किटेक्चर शेप होती है। लेकिन वो हमेशा फ्रेंडली नहीं होते। अगर पृथ्वी के 50 लाइट ईयर्स के अंदर एक सुपरनोवा होता है तो रेडिएशन हमारी ओजोन लेयर को स्ट्रिप कर सकता है, जिससे प्लैनेट डेडली अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आ जाएगा। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी पर पास्ट एक्सटिंक्शन इवेंट किसी नियर बाय सुपरनोवा की वजह से हुआ होगा। सुपरनोवे से निकलने वाली गामा रेज और कॉस्मिक रेज नियर बाय प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को भी डैमेज कर सकती हैं, जिससे वहां लाइफ के लिए कंडीशंस हॉस्टाइल हो जाती हैं। अगर एक सुपरनोवा हमारे सोलर सिस्टम के करीब होता है तो ये हमारे टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी डिसरप्ट कर सकता है। इसलिए सुपरनोवे की स्टडी करना और उनकी पोटेंशियल डेंजर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या यह फिर से हो सकता है? हाँ, ओरियन कॉन्स्टेलेशन में एक रेड सुपर जायंट स्टार है जिसे बीटलजूस कहते हैं, लगभग 642 लाइट ईयर्स दूर। ये अपने जीवन के अंत के करीब है और कभी भी सुपरनोवा में जा सकता है, या इसमें 1 लाख साल और लग सकते हैं। जब ये एक्सप्लोड होगा तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नाइट स्काई हमेशा के लिए बदल जाएगा। हफ्तों, शायद महीनों तक एक दूसरा सूरज दिखाई देगा, जो दिन में भी दिखाई देगा। बीटलजूस का आकार और चमक लगातार बदलते रहते हैं, जो इसके अनस्टेबल स्टेट को दर्शाते हैं। वैज्ञानिक इसकी ब्राइटनेस को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि इसके सुपरनोवा होने के संकेतों को समझ सकें। बीटलजूस का अध्ययन हमें स्टार्स के जीवन चक्र और यूनिवर्स के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। जब ये सुपरनोवा में एक्सप्लोड होगा तो ये नए एलिमेंट्स बनाएगा जो फ्यूचर स्टार्स और प्लैनेट्स के निर्माण में योगदान देंगे। ये मानवता द्वारा देखे गए सबसे स्पेक्टैक्युलर साइट्स में से एक होगा। प्राचीन खगोलविदों ने इन विस्फोटों को दर्ज किया था और उनके चित्र आज भी हमारे पास हैं। आधुनिक दूरबीनें हमें इन घटनाओं की अद्भुत छवियां दिखाती हैं, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीरें। सुपरनोवा यूनिवर्स का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, एक स्टार की डेथ जो हर चीज को बर्थ देती है। ये डिस्ट्रक्शन और ब्यूटी क्रिएट करता है, केओस और लाइफ। तुम्हारे शरीर का हर एटम कभी एक स्टार का हिस्सा था जो बहुत पहले एक्सप्लोड हुआ था। सुपरनोवे पैराडॉक्सेस से भरे हुए हैं। ये मैसिव एक्सप्लोजन्स यूनिवर्स के सबसे भारी एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं, जैसे कि गोल्ड और यूरेनियम। ये एलिमेंट्स प्लैनेट्स और लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। लेकिन सुपरनोवे के बारे में बहुत कुछ अभी भी एक मिस्ट्री है। हम नहीं जानते कि कुछ स्टार्स क्यों एक्सप्लोड होते हैं और कुछ नहीं। तो अगली बार जब तुम नाइट स्काई की तरफ देखो तो याद रखना, तुम सिर्फ स्टार्स को नहीं देख रहे हो, तुम यूनिवर्स के सबसे बड़े पैराडॉक्सेस को देख रहे हो और उन मिस्ट्रीज को जो अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। तुम वहां देख रहे हो जहां से तुम आए हो। हमारे शरीर में मौजूद तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा सितारों के गर्भ में बने थे।
जब एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, ये तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। यही तत्व लाखों सालों बाद हमारे शरीर का हिस्सा बनते हैं। हम सचमुच तारों की संतान हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आज हमने देखा कि कैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स ने हमारे यूनिवर्स को शेप किया है। ये कॉस्मिक इवेंट्स न केवल एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको स्पेस, साइंस और कॉस्मोस के वंडर्स पसंद हैं, तो नॉलेज टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, हम सब सितारों की धूल से बने हैं और यूनिवर्स में हमारी जगह कितनी अद्भुत है। अगली बार तक keep exploring the cosmos. Don't forget to subscribe to our channel for more amazing content on the wonders of the universe. Thank you to all Knowledge TV viewers.